नमस्कार मित्रों, मैं श्रीश कुमार शास्त्री आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम जानकी एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे हस्तरेखा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आपको अपनी हथेली में देखना है। क्या आपकी हथेली में भी आपके भाग्यशाली होने के कुछ संकेत हैं? क्या कुछ ऐसे चिन्ह हैं, ऐसी रेखाएं हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि आप भी भाग्यशाली हैं और इसका आपको किस प्रकार से लाभ उठाना है और कब इसका आपको लाभ होगा। तो आइए एक हथेली पर हम लोग इन चिन्हों को दर्शाते हुए समझने का प्रयास करते हैं कि इसे आपको अपनी हथेली में किस प्रकार देखना है और इसका किस प्रकार से आपको लाभ उठाना है। तो आइए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने कागज पर एक हथेली बना लिया है और अब हम भाग्यशाली होने के 5 संकेत जानेंगे और इनका विश्लेषण जानेंगे, आपको किस प्रकार से करना है और यह आपको कब फल देंगे। तो आइए सबसे पहले एक उदाहरण देकर समझते हैं कि यदि किसी जातक के हाथ में इस प्रकार की खड़ी रेखाएं उंगलियों के मध्यम अंतिम पोर में हों, इस प्रकार की खड़ी रेखाएं देखने को मिल रही हों सभी उंगलियों में, तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली कहे जाते हैं। इन लोगों का भाग्य इनके साथ साथ चलता है, इनकी सभी इच्छाएं बड़ी आसानी से ही पूरी होती हैं। अब इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मध्यम पोर में भी यह रेखाएं देखने को मिलें इस प्रकार से, तो वह व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में भी अपनी मन की इच्छाओं को आसानी से पूर्ण कर लेता है। करियर के शुरुआत में ही उसको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलती है। हम नॉर्मली यदि कहें तो कोई अन्य व्यक्ति हो जिसके हथेली में यह निशान ना देखे जाएं और उसका भाग्य के दूसरे कोई भी संकेत इस प्रकार से एक्टिव ना हो, तो उसको वो सभी सुविधाएं एवं उतनी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों को आसानी से ही उतनी सफलता मिल जाती है, वो सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब यदि मान लें किसी के हाथ में ऊपर ना होते हुए सिर्फ निचले पोर में ही ये रेखाएं देखने को मिलें, तो उस व्यक्ति के इन सभी फलों में कमी देखने को मिलती है। उस व्यक्ति को सफलताओं के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, पर्याप्त करना पड़ेगा, पर सफलता मिलती है। अब यदि मान लें कि उसके पूरी चारों उंगलियों में यह ना देखने को मिल रहा हो, सिर्फ 3 या 2 उंगलियों में ही इस प्रकार से हो, तो इन लोगों को यह फल उतना अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाता, यह संकेत उतना अच्छा फल नहीं दे पाता। इसलिए इन लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इन लोगों का भाग्य उतना साथ नहीं दे पाता। आइए अब दूसरे संकेत की ओर बढ़ते हैं। उसके लिए आपको शुक्र का पर्वत देखना पड़ेगा। शुक्र का पर्वत यह स्थान होता है शुक्र का। इस स्थान में यदि इस प्रकार से खड़ी लाइनें हों देखने को मिले, तो यह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इन लोगों को भी करियर में आसानी से ज़्यादा भाग्यशाली देखा गया है। इन लोगों को ज़्यादातर फायदा नौकरी पेशा वाले लोगों को ही देखने को मिलता है। इन लोगों को आसानी से प्रमोशन इत्यादि मिलेगा, आसानी से धन आएगा, साथ ही इन लोगों का पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छा, बहुत ही प्रगाढ़ देखने को मिलता है। घर परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में इन लोगों का संबंध बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अब मित्रों, यदि देखें कि आपके मन में भी एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इन रेखाओं के साथ ही यदि इस प्रकार की भी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में देखने को मिल रही है तो उसका क्या फल होगा। तो ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि लोगों के हाथ में इस प्रकार की आड़ी रेखाएं भी होती हैं, परंतु आपको देखना यह है कि ज़्यादा स्पष्ट रूप से खड़ी रेखाएं यदि आपके हाथ में हैं तो ठीक है, परंतु आड़ी रेखाएं आपको ज़्यादा देखने को मिल रही हैं,
खड़ी रेखाओं को काटते हुए स्पष्ट रूप से आपको आड़ी रेखाएं यदि शुक्र पर्वत पर देखने को मिल रही हैं, तो इन लोगों को यह खड़े रेखाओं वाला फल नहीं मिल पाता। इन लोगों का भाग्य उतना साथ नहीं देता। इन लोगों को देखा गया है कि आर्थिक रूप से इनको कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है, इनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कर्ज बना रहता है, तो इन लोगों को यह फल नहीं मानना है खड़ी रेखाओं वाला। साथ ही इन लोगों का रिश्ता यदि देखा जाए तो परिवार में, दोस्तों में उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव होता रहता है, कुछ न कुछ बात विवाद होते रहते हैं। इन लोगों को जीवन में अस्थिता व्यस्तता देखने को मिलती है। इन लोगों को हम उतना भाग्यशाली नहीं कहेंगे। आइए अब हम लोग एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में जानते हैं, जो आपको अपनी जीवन रेखा में देखना है। जीवन रेखा के अंत में यह इस प्रकार से यदि एक और रेखा निकलती हुई और इस प्रकार का निशान बना ले, तो इसको हम लोग मत्स्याकृति कहते हैं। पर इसको देखते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह यहाँ कहीं से कटी ना हो और इसमें कोई और रेखा प्रवेश ना कर रही हो, इसको किसी भी प्रकार से विक्षिप्त ना कर रही हो। यह स्पष्ट रूप से आपको मछली की भांति देखने को मिले, तो ऐसे लोगों को यह निशान, ऐसे लोगों के हाथ में, जिन लोगों के हाथ में यह निशान देखने को मिलता है, उनको अचानक से कहीं से धन प्राप्त होता है। यह निशान ज़्यादातर नौकरी पेशा वाले लोगों के हाथ में देखने को मिलता है, या व्यवसायी लोगों के हाथ में यदि हो भी तो उतना असरकारक नहीं होता। यह आसानी से प्रमोशन करवा देता है और उसके कारण इनके पास में अचानक से धन की वृद्धि हो जाती है, अचानक से इनके साथ में बहुत सारा धन आ जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इसका लाभ, इसका फल हमको कब मिलेगा? तो यह 30 वर्ष की आयु से पहले ही अपना प्रभाव दिखाता है। 30 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले आपको इसका फल दिखाई देगा, यानी आपकी नौकरी के शुरुआत में ही आपको आसानी से अचानक से पदोन्नति हो जाएगी, अचानक से ही धन का लाभ होगा। यह फल विशेष रूप से युवाओं के हथेली में देखने को मिलता है। इसको 30 वर्ष की आयु के पहले ही इसका फल विशेष रूप से प्रभावकारी होता है, प्रभावी होता है। तो आइए अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध चिन्ह के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मनी ट्रायंगल और हिंदी में धन की कोठरी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, धन की कोठरी, तो यह जिस भी व्यक्ति के हथेली में देखने को मिलता है वह भाग्य का एवं धन का बहुत ही धनी व्यक्ति होता है। यह आइए हम देखते हैं किस प्रकार बनता है। तो हमारे मणिबंध से गुजरते हुए शनि पर्वत की ओर हमारी धन रेखा जाती है और उसी से यहाँ आसपास से एक बुध पर्वत की ओर निकलती हुई बुध रेखा जाए, जो हमारे हृदय रेखा को काटती हुई बुध पर्वत की ओर चली जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक त्रिकोण जैसा बना हुआ है। इसको हम मनी ट्रायंगल या धन की कोठरी कहते हैं। यह व्यवसायी गण के लिए बहुत ही भाग्यशाली होता है। व्यवसायी लोगों को या व्यापारी गणों को यह विशेष रूप से फल प्राप्त कराता है। साथ ही यह देखने को मिलता है कि जिस भी व्यक्ति के हाथ में हो उसके पास में पैसों की कोई कमी नहीं होती। पैसों की वजह से इन लोगों का कोई भी काम नहीं रुकता। इन लोगों के पास पैसे यदि ना भी हों और किसी काम को करने का प्रयास करें तो इनका काम बड़ी ही आसानी से हो जाता है। पैसों की वजह से इनका कभी कोई काम नहीं देखने को मिलता। साथ ही यह व्यक्ति अपने उत्तरार्ध उम्र तक या अंतिम समय तक, बूढ़े होने तक बहुत अच्छी मात्रा में धन, प्रॉपर्टी, बिजनेस, व्यापार और घर इत्यादि बना चुके होते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी धनराशि और एक अच्छा
स्थान, भुवन, भवन इत्यादि तैयार छोड़ चुके होते हैं, तैयार कर चुके होते हैं, परंतु एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस त्रिकोण में या इस धन कोठरी में, इस ट्रायंगल में किसी भी प्रकार का कोई अड़चन ना आता हो, यह रेखाएं बीच में कटी फटी ना हो, या इसके अंदर कोई भी रेखा इस प्रकार से प्रवेश ना कर रही हो, तो ही यह अपना फल विशेष रूप से प्रभावी हो पाता है। अन्यथा व्यक्ति के पास धन आता तो है, परंतु किसी न किसी बहाने से खर्च हो जाता है, इतना धन संचय नहीं कर पाते यह लोग। यह विशेष रूप से देखने को मिला है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा भी देखने को मिलता है कि यह कोठरी कहीं न कहीं से खुल जाए, किसी भी प्रकार से कोई रेखा कट जाए, या यही रेखाएं बीच में कटी हुई हों फिर आगे चलकर शुरू हो जाएं, तो उन व्यक्तियों को भी जीवन में देखने को मिलता है कि धन कमाते तो पर्याप्त हैं, परंतु धन संचय नहीं कर पाते उतना जितना उपेक्षित है, जितना करना चाहिए उनको। तो आइए अब हम लोग 5वें निशान चिन्ह के बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग हस्तरेखा में सरस्वती योग के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, यह एक और रेखा हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं, यह सूर्य रेखा भी इसको कहते हैं। यह सूर्य रेखा यहाँ से होते हुए मेधा प्रवाह, यानी इसे आपके इस प्रकार से यदि हो आपकी हथेली में, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी प्रवृत्ति के, इन लोगों के पास में बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है। साथ ही यह लोग नौकरी में, समाज में एक बहुत अच्छा और उच्च पद प्राप्त करते हैं। इन लोगों को सरकारी नौकरी की ओर जाना चाहिए। साथ ही इन लोगों में लीडरशिप बहुत अच्छी देखने को मिलती है, तो यह लोग राजनीति की ओर भी जा सकते हैं। और इन लोगों का जीवन बहुत ही अनुशासनित होता है, अनुशासन प्रिय व्यक्ति होते हैं यह लोग। इन लोगों को देखा गया है कि यह अपने जीवन में बहुत ही अनुशासन रखते हैं, और साथ ही यह लोग समाज में लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा चेहरा, एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व का उदाहरण प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे और साफ सुथरे व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इन 5 चिन्हों को, इन 5 निशानों को आसानी से समझा होगा और इसे अपने हाथ में देखना सीख गए होंगे। इन चिन्हों को समझने में या इनको अपने हथेली पर देखते हुए यदि आपको किसी प्रकार की अड़चन या दुविधा होती है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यथासंभव हम आपके प्रश्नों का आसानी से उत्तर देंगे, जल्द ही उत्तर देंगे और आपकी दुविधा को दूर करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।